वृंदावन बिहारी लाल की जय। भजन जितना भी सिद्धांत है, वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का, गीता है, भागवत है, रामायण है या महापुरुषों की वाणी है, उन सब का सार यही है कि हमारा मन भगवान में लग जाए। आप जितने भी सिद्धांत पढ़ेंगे, और केवल हमारे ही धर्म ग्रंथ नहीं, कोई भी धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, पारसी धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, यहूदी धर्म हो, ताओ हो, लाओसी हो, कोई भी धर्म हो, उन सब का जो सारांश है, जो सार है, वो यही है कि भगवान में मन लग जाए। मन को लगाने की ही साधना सब संत बताते हैं, सब ग्रंथ बताते हैं। सारे पंथ मन को ही लगाने के लिए प्रयत्नरत है। जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं उनका सार ही यही है कि हमारा मन ठाकुर जी में लग जाए, भगवान में लग जाए। तो ये मन आसानी से लगता नहीं है भगवान के सत्संग में। इसका कारण हम जानेंगे थोड़ा सा। जो लोग भजन करते हैं और मन को लगाने की साधना करते हैं, साधना माने क्या, सत्संग माने क्या, ये जानो पहले। साधना माने मन को साधना। मन बिगड़ा हुआ है ना, ये संसार में लगा हुआ है अनादिकाल से, अभी से नहीं। ये संसार की ओर ही खिंचता है, जाता है। ये संसार से इसको हटा करके ईश्वर में जोड़ने का नाम साधना है। आप इसको लगाते हो, यही सत्संग का अर्थ है। सत्संग माने क्या, सत्य का संग, भगवान का संग। संग कैसे करना है, मन से। मेन है मन, फिर बाद में इंद्रियां भी हैं, सब कुछ है, लेकिन प्रमुख है मन। यदि मन नहीं लग रहा तो कोई भी साधना का लाभ नहीं प्राप्त होता। कोई भी साधना करें आप, भजन करें, भक्ति करें, कुछ भी कर रहे हैं आप, प्रवचन ही श्रवण कर रहे हैं हमारा, तो मैं क्या बोल रहा हूं, यदि आपने मन लगा करके नहीं श्रवण किया तो फिर आप भूल जाएंगे, वह आपके काम में नहीं आएगा। तो चिंतन करना पड़ता है, मनन करना पड़ता है। यह सारा कार्य मन का है, इसलिए मन का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन मन हमारा इतना हठीला है कि संसार की ओर ही भागता है, ईश्वर की ओर नहीं लगता। और जब हम भजन करने बैठते हैं, कहीं सत्संग में बैठते हैं, उस वक्त लोगों की शिकायत रहती है कि महाराज जी उस वक्त तो मन और तेजी से भागता है। अरे जब वैसे है तो फिर भी कहीं ना कहीं अगर लग गया तो लग गया, लेकिन यदि सत्संग करने बैठ गए हम तो फिर हमारा मन और भागता है। इसके कारण मैं बता चुका हूं, अब हम लोग इसके उपाय जानेंगे। देखो, मन भागने का कारण तो मैं पहले भी आपको सत्संग में बता चुका हूं। जो लोग नहीं सुने हैं वो सुन लीजिएगा जा करके हमारे चैनल पर। पहला कारण यही है कि हम सिद्धांत का श्रवण नहीं करते और सिद्धांत को समझते नहीं। हम भगवान के नाम के महत्व को नहीं जानते, और जब नहीं जानते तो मन नहीं देते। जैसे रास्ते में हम जा रहे हैं और कोई व्यक्ति मिले, उसने कहा अरे ये लॉटरी की टिकट है, इसको ले लो, लॉटरी लग जाएगी तो 10 लाख की लॉटरी मिल जाएगी। वो तमाम व्यक्ति जा रहे थे, किसी ने ध्यान नहीं दिया, अरे कहाँ लॉटरी वॉटरी किसी की लगती है क्या, कहाँ ये कैसी बात कर रहा है। एक व्यक्ति खड़ा हो गया, उसने ले लिया। उसने पहले भी लॉटरी में कुछ रकम जीती थी, उसने कहा चलो ले लेते हैं। उसको मिल गई लॉटरी, वो पैसा जीत गया, 10 लाख रुपए उसको मिल गया। उसने महत्व दिया। रास्ते में कोई जा रहा है बाजार की ओर और कहीं सत्संग चल रहा है, वो तमाम व्यक्ति निकल जाते हैं अपने अपने मार्ग में, अपने अपने काम से, कोई रुकता नहीं। जो महत्व देते हैं वो रुकते हैं, वो बैठते हैं, वो श्रवण करते हैं। जब अध्यापक छोटे से बालक को समझाता है कि बेटा पढ़ाई कर लो, शैतानी मत करो,
ध्यान दो शिक्षा में, यह शिक्षा तुम्हें बहुत काम आएगी। तो हंस करके मजाक बना करके बहुत से विद्यार्थी उड़ा देते हैं, अरे ये क्या बात करते हैं, पढ़ाई करो पढ़ाई करो। पढ़ाई करने से क्या होगा? खेलो कूदो मौज मस्ती करो, यही जीवन है। ये पढ़ो लेकर के किताब बैठे रहो बोर हो जाओ, ये पढ़ने से क्या होगा? लेकिन जो विद्यार्थी ध्यान देते हैं फिर बाद में उनको नौकरी मिल जाती है, उनको शिक्षा उनको आगे काम आती है, तो बाकी लोग देखते हैं अरे यार हम भी पढ़ लिए होते तो हम भी यहाँ पहुँच जाते। हमने नहीं पढ़ाई किया मस्ती किया तो देखो आज हमारा जीवन बर्बाद हो गया। हमारे पास 2 रुपए भी नहीं रहते, हम पैसे के लिए भटकते रहते, और इसके पास लाखों रुपए। तो हम लोग ध्यान नहीं देते सत्संग में, भगवान के महत्व को नहीं समझते कि भगवान का सत्संग करने से हमें क्या प्राप्त होगा, मन को भगवान में लगाने से हमें क्या प्राप्त होगा। तो इसके लिए आपको श्रवण करना होगा। अब हम उपाय पर आते हैं सीधा, जो हमें आज चर्चा करनी है। देखिए, जब हम लोग भजन के लिए बैठते हैं, भजन करने के लिए, सत्संग के लिए, तो सर्वप्रथम हमें ऐसा स्थान चुनना चाहिए, या तो आप सामूहिक संकीर्तन कर रहे हैं, 10 आदमी है, 20 आदमी है, 50 है, 500 है, 1000 है, तो बात अलग है। तब तो जो सामूहिक संकीर्तन चल रहा है, सत्संग चल रहा है, वही आपको श्रवण करना है। कोई प्रवचन कोई संत दे रहे हैं बाबा जी, आपको वो सुनना पड़ेगा। जो कीर्तन भजन चल रहा है आपको वो करना है। उसमें भी यही नियम मैं बताने जा रहा हूं, काम आएंगे। और यदि आप सामूहिक संकीर्तन में नहीं बैठते हैं, भाई सामूहिक संकीर्तन हमेशा तो प्राप्त होता नहीं है। अब कोई वृंदावन में रहता है, कोई गुरु आश्रम में रहता है अपने, तो वहाँ प्रतिदिन संकीर्तन होता हो, भजन होता हो, सत्संग होता हो, तब तो बात अलग है। तब तो वो जाकर के वहाँ अटेंड कर लेगा और उसमें शामिल हो जाएगा। लेकिन यदि कोई वहाँ नहीं रहता, वहाँ कितने लोग रहते हैं, 1000, 2000, 5000, 10000, अरे 1 लाख आदमी होंगे। अब बाकी तो सब संसार में ही है, गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, यहाँ गृहस्थ नहीं भी हैं, तो संसार में ही उनका जीवन यापन हो रहा है। तो कैसे वो सत्संग करेंगे? तो उनको तो एकांत अपना बनाना पड़ेगा। तो देखो, ऐसा स्थान हमको चुनना है जहां पर बाहरी शोर शराबा ना हो। सर्वप्रथम स्थान का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हमने स्थान का चयन ठीक नहीं किया तो हमारी कोई साधना नहीं बन पाएगी, सब बिगड़ जाएगा। सर्वप्रथम है स्थान। वो हमारा स्थान शांत होना चाहिए, एकांत में होना चाहिए, किसी प्रकार का शोर शराबा, कोई आवाज वहां पर ना आ पाए, ऐसा स्थान वो होना चाहिए। अब ऐसे स्थान में जाकर के हमको जो हमारे गुरु ने, जो हमारे आचार्य ने साधना बताई है, सत्संग बताया है, उसके अनुसार ही साधना करनी है। अब हमारे गुरुदेव ने जो बताया वो मैं आपको बताए दे रहा हूं। अब इसमें यह मत समझ लीजिए कि हम अपने गुरुदेव का बदल दें। अरे सबकी साधना अलग अलग हो सकती है, लेकिन लगभग जो मैं बताने जा रहा हूं वो उसी में आ जाएगा, जो लोग सगुण साकार की भक्ति करते हैं। तो अब हमको भगवान का ध्यान करना है, भगवान के स्वरूप का ध्यान। ये दूसरी बात, एकांत स्थान में जा करके और भगवान का ध्यान करना है, ये हमारा लक्ष्य है। अब भगवान, जिस भी भगवान की आप आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, अब कोई भगवान राम की आराधना करता है, पूजा करता है, कोई भगवान श्री कृष्ण को मानता है, कोई हनुमान जी की भक्ति कर रहा है, कोई भगवान शंकर की कर रहा है, तो हैं सब एक मान करके ही इनको हमें अलग अलग रूप में, अनंत नाम रूपाय च, भागवत भी कहती है कि भगवान के अनंत नाम है, अनंत रूप है, अरे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तो उसमें अनंत अनंत रूपों से भगवान अनंत रूपों में बसे हुए हैं। तो भगवान में हमको मन लगाना है, मन देना है, तो भगवान का रूप हमको बनाना होगा, उसी को कहते हैं रूप ध्यान। तो रूप ध्यान हमको करना है, भगवान के रूप का ध्यान करना है। अब भगवान
की तमाम फोटो आप लोग देखते रहते हैं, आपके घरों में भी होती है, टीवी में देखते हैं, अखबारों में देखते हैं, मूर्ति देखते हैं, लेकिन ऐसा हमको ध्यान नहीं करना है। अब मान लो कोई ठाकुर जी की भक्ति कर रहा है तो जैसी मूर्ति में बनी है वैसा बनाए ध्यान, ऐसा उचित नहीं है, वो तो मूर्ति जड़ है। अब हमको भगवान का चैतन्य ध्यान करना है। चैतन्य जैसे हम लोग आप लोग हैं, बोलते हैं, हंसते हैं, सुनते हैं, सारे कार्य करते हैं, उसी प्रकार से भगवान अपने धाम में है, गोलोक धाम में है, और भगवान की विभिन्न प्रकार की लीलाएं चल रही हैं। चाहे गोलोक धाम की लीलाओं का चिंतन कीजिए और चाहे ब्रज धाम में ठाकुर जी को ले आइए। अरे ठाकुर जी माखन चोरी कर रहे हैं, ठाकुर जी सखियों के बीच में नृत्य कर रहे हैं, ठाकुर जी सखाओं के बीच में घोड़ा बन करके खेल कर रहे हैं, ठाकुर जी सखाओं से भोजन छिना छिना करके उनका जूठन खा रहे हैं, ठाकुर जी ने गोवर्धन पर्वत उठाया हुआ है, कालिया नाग लीला है, तमाम प्रकार की लीलाएं हैं ठाकुर जी की। ठाकुर जी का आज विवाह है। तो इस प्रकार से लीलाओं का हमें भगवान का चिंतन करना है। अब लीलाओं का श्रवण तो हमने किया ही है, हम लोग सुनते ही रहते हैं, जो नहीं सुनते उनको सुनना चाहिए, और भगवान के स्वरूप का ध्यान बनाने का हमको प्रयास करना है। अभी हमको प्रयास करना पड़ेगा। पहले आप आंख बंद कर लें, उसके पश्चात ध्यान लगाना प्रारंभ करें और भगवान के स्वरूप का ध्यान करें, स्वरूप बनाएं। नख से लेकर के शिख तक, मोर मुकुट से लेकर के चरणों की नख तक हमको भगवान के स्वरूप का ध्यान करना है, भगवान का स्वरूप बनाना है। ठाकुर जी को खड़ा करो, मोर मुकुट, मुरलीधारी, गले में वनमाल गुंजमाल, ऐसा ललित त्रिभंगी श्याम सुंदर का ध्यान करते हुए ठाकुर जी को अपने आगे खड़ा करो। फिर किशोरी जी को भी खड़ा करो, राधा रानी को उनके बगल में, जो उनकी अलादनी शक्ति है, और फिर भगवान के स्वरूप का ध्यान करने के पश्चात हमको भगवान की स्तुति गान करना है, भगवान को रिझाना है, भगवान को पुकारना है, भगवान को याद करना है। याद करके, और जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है ना, छोटा सा बालक, थोड़ी देर के लिए माँ चली जाए तो वो रोने लग जाता है, किसी को देखता नहीं। उसी प्रकार से जो हमारी सनातन माँ है किशोरी जी, जो हमारे सनातन बाप हैं ठाकुर जी, उनका चिंतन करते हुए भोले बालक की तरह हमको उनको पुकारना है। ध्यान दो, उनको पुकारना है, उनको बुलाना है, और क्रंदन करते हुए, अंदर से तड़प हो, विरह हो, एक्टिंग वाला नहीं, सही सही वाला। तो जितना हम भगवान को पुकारेंगे, जितने हमारे हृदय की पुकार होगी, जो हम ठाकुर जी से प्रेम करेंगे, वह उस सत्संग में दिखेगा प्रत्यक्ष रूप से, और उसी तीव्रता से, उसी भक्ति से, उसी पुकार से ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। वो भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, इस प्रकार से हमको भगवान का चिंतन करना है। तो यही होता है रूप ध्यान, इसी को कहते हैं साधना। अब साधना के बहुत से प्रकार हैं, कोई मिलन संबंधी रूप ध्यान करे, कोई विरह संबंधी करे, अलग अलग प्रकार का रूप ध्यान होता है, अलग अलग भावों से होता है। 5 प्रकार के भाव होते हैं ना, शांत, दास, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य। पहला है शांत भाव, भगवान हमारे स्वामी हैं, राजा हैं, हमारे आधीश हैं, हम भगवान के प्रजा हैं, जैसे बैकुंठ धाम में होता है। उससे ऊपर होता है दास्य भाव। दास भाव में क्या, भगवान हमारे स्वामी हैं, हम उनके दास हैं, जैसे दारूक वगैरह हो गए, हनुमान जी वगैरह हो गए, भगवान के दास भाव से उनका भगवान से प्रेम था। भगवान हमारे सखा हैं, हम उनके सखा हैं। ठाकुर जी के तमाम सख्य भाव वाले जितने भी भक्त थे, श्री दामा वगैरह, मधुमंगल वगैरह,
सुदामा वगैरह, वो सब भगवान को सखा मानते थे। भगवान हमारे पुत्र हैं, हम उनके माता पिता हैं, नंद, यशोदा इत्यादि, कौशल्या माता, दशरथ जी भगवान को वात्सल्य भाव से प्रेम कर रहे हैं, भगवान के माता पिता हैं। भगवान हमारे स्वामी हैं, प्रियतम हैं, हम उनकी प्रेयसी हैं। जैसे ब्रज गोपियां हैं, ये सबसे टॉप क्लास माधुर्य भाव। भगवान हमारे प्रियतम हैं, प्रियतम, हम उनकी प्रेयसी हैं। ब्रज गोपियां, राधा रानी भगवान को प्रियतम भाव से प्रेम करती हैं, वो भगवान की प्रेयसी हैं। तो ये भाव, इस प्रकार के भावों को बनाना। लेकिन सर्वप्रथम यह भाव नहीं बनेंगे, ये तो बाद की बात है। धीरे धीरे जब हम प्रवीण होने लग जाएंगे साधना में, तब ये भाव उत्पन्न होंगे, भाव बनाएंगे। अभी पहले तो हमको भगवान का स्मरण ही करना है, ध्यान ही करना है, और कुछ नहीं करना। भगवान का ध्यान ही बनाने का हमको अभ्यास करना चाहिए, और अभ्यास हमको करना पड़ेगा। ध्यान दो, अभ्यास आपको करना पड़ेगा। आप अभ्यास से नहीं बच सकते। आप सोचो अभ्यास ना करें और ऐसे ही सफलता मिल जाए, नहीं। प्रतिदिन आपको निकाल करके समय, घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, जितना भी आपका समय है, जितना भी आप दे सकते हो उतना अच्छा, जितने आपका पास समय है। और नहीं है समय तो समय निकालो, उसके लिए भी मैंने सत्संग दिया, वो भी आप लोग श्रवण कर लें। समय आपको निकालना होगा यदि आप भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं इस मनुष्य शरीर में। और यदि आप भगवान की प्राप्ति से कोई लेना देना ही नहीं है, तब तो बात अलग हो जाती है। लेकिन भगवान की प्राप्ति जिसको करना है, ईश्वर प्राप्ति करना है, तो ढिलाई ना बरते। अरे छोटे से काम के लिए संसार में आप लोग भिड़ जाते हो, लग जाते हो। एक छोटी सी डिग्री होती इंजीनियर की, कोई MBBS की डिग्री ले रहा है, कोई लॉ कर रहा है, कोई MBA कर रहा है, 4 साल, 5 साल, 10 साल लग जाते हैं। हम लोग लगे रहते हैं, नहीं छोड़ते पीछा। छोटी सी नौकरी के लिए कितना अभ्यास करते हैं, कितना प्रयास करते हैं, कितना ढूंढते हैं। लेकिन ठाकुर जी भगवान की प्राप्ति के लिए हम अभ्यास ना करें, प्रयास ना करें, और सोचें ऐसे ही भगवान की प्राप्ति हो जाए, ऐसे ही मन लग जाए। जो लोग आकर के सीधा प्रश्न कर देते हैं, महाराज मन नहीं लगता। अरे मन तुमने लगाने का कितना अभ्यास किया, कितना देर एकांत में बैठ करके मन लगाया। एक नर्सरी क्लास का बच्चा तो आधा घंटा, 1 घंटा रोज पढ़ाई करता है। जैसे जैसे कक्षा में बढ़ता जाता है, 10वीं 8वीं पहुंचते पहुंचते 4-4, 5-5 घंटा पढ़ता है। और तुम कितना देर समय दिए, 1 घंटा 2 घंटा भी दिए नहीं दिए, तो फिर कहां से मन लगेगा। मन नहीं लगता, सीधा आ गए प्रश्न करने। अरे ये अभ्यास करो, अभ्यास भी तो करना शुरू करो। कितनी देर सिद्धांत का श्रवण किए, कितना महत्व समझे। महत्व जब समझोगे तब तो महत्व दोगे, तब तो समय दोगे। हम समय देते हैं संसार में, तो संसार का महत्व समझते हैं तो संसार में समय देते हैं। ईश्वर का महत्व कम समझते हैं, इसलिए ईश्वर के लिए बहाने निकालते रहते हैं तमाम प्रकार के, आज ये नहीं, कल वो नहीं। तो इस प्रकार से हमको प्रतिदिन साधना करनी है। अब भगवान का कभी बाल रूप बनाओ, कभी किशोरावस्था है, कभी वृद्धावस्था में जाने का मन है तो वृद्धावस्था बनाओ। ठाकुर जी लठिया पकड़ लेते हैं, चल रहे हैं, हाँ ठीक है चलाओ। ठाकुर जी को आज हम झूला झुलाएं, हाँ झुलाओ। ठाकुर जी को आज हम रोटी खिलाएं, हाँ खिलाओ। अरे रोटी खिलाएंगे, हाँ खिला दो, क्या बात है। जो तुमको मन लगे वैसा करो व्यवहार। ठाकुर जी को स्नान कराओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ, ठाकुर जी को श्रृंगार कराओ, ठाकुर जी के साथ विहार करो। आज यमुना में विहार करने चलेंगे ठाकुर जी के साथ, हम भी सखी बन जाए, हाँ सखी बन जाओ, और ठाकुर जी के साथ विहार कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें भगवान का ध्यान, भगवान का स्मरण करना है, आलस्य नहीं करना है, आलस्य बिल्कुल नहीं करना है। हमको भगवान का स्मरण करना है। आलस्य यदि करोगे तो गए। फिर प्रतिदिन नियम निकाल करके भजन करो, और यदि मन नहीं लगता तो फोटो का सहारा ले लो, भगवान के वीडियो देखो, टीवी में देखते हो, मोबाइल में देखते हो, श्रवण करते हो कथाओं का, गुरु का सत्संग सुनते ही हैं, संतों का सत्संग श्रवण करो, और भजनों का सहारा लो।
यदि मन नहीं लग रहा बहुत अधिक देर तक, तो महापुरुषों के जो भजन हैं, जो सूरदास के भजन हैं, मीरा के हैं, हरिवंश के हैं, इनके भजनों का सहारा लीजिए आप लोग। गुरुदेव के हैं, जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के प्रेम रस मदिरा नामक ग्रंथ, श्यामा श्याम गीत, राधा गोविंद गीत, इनका आप अवलंबन लीजिए और फिर इनको गा करके इनमें जैसा रूप है, जैसी लीलाएं हैं, जैसे नाम रूप लीला गुरुधाम का चिंतन करवाया गया है, उनके विषय में बताया गया है, वर्णन है, वैसा ही रूप बनाने का अभ्यास करें तो फिर धीरे 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 रूप बनने लग जाएगा। अभ्यास करते 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 और सिद्धांत का श्रवण तो करना ही है, बार बार वृंदावन भी जाना है, आश्रम जाना है, भगवान की गुरु की सेवा करना है। सेवा करने से भगवान की कृपा होगी, गुरु कृपा होगी, वो देखेंगे ये हमारा भक्त और हमारी सेवा करता है, कर रहा है, तो चलो इसको हम थोड़ा सा सहायता करते हैं, तो भगवान कृपा करके फिर अपना रूप जल्दी ध्यान करवा देंगे। वो भगवत कृपा से होगा, गुरु कृपा से होगा। तो हमको अभ्यास करना होगा। देखो, थोड़ा सा भी संसार में विद्यार्थी प्रयास करता है तो जो मास्टर होते हैं, टीचर होते हैं, वो प्रसन्न हो जाते हैं, चलो इसने हमारी बात मानी, प्रयास कर रहा है, तो उस पर अधिक ध्यान देते हैं, उसको अधिक बातें बता देते हैं। तो यदि हम प्रयास ही नहीं करेंगे, फिर ये तो हमारे सनातन पिता हैं, वो तो अकारण करुणा वरुणालय हैं, बिना कारण के करुणा करने वाले। और वो जब देखेंगे कि ये हमारा भजन करता है, हमारा सत्संग करता है, हमारे पास आना चाह रहा है, तो वो क्यों नहीं मार्ग निकालेंगे। वो तो फिर कोई ना कोई तुम्हारे लिए व्यवस्था बना देंगे। वो तो सर्वांतर्यामी है, सर्वांतर्यामी है और सर्वशक्तिमान है। वो तुम्हारे लिए ऐसी व्यवस्था बना देंगे कि संसार में तुम्हारा बहुत अधिक ये झालमेल नहीं रहेगा, बहुत अधिक तुम्हारे को कोई परेशान नहीं करेगा, तुमको कोई परेशानी नहीं आएगी, तुम्हारा ईश्वर में ध्यान अच्छे से बनेगा, तुम्हारा समय बचा देंगे, तुम्हारा धन बचा देंगे, बहुत कुछ। जैसे जैसे आपकी शरणागति बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे भगवान योग क्षेम बहन करते जाएंगे। तुम्हारे पास समय ही समय रहेगा। तुम देखोगे इर्द गिर्द अगल बगल लोगों के पास समय नहीं रहेगा, वो कहेंगे हमारे पास समय नहीं बचता, और तुम्हारा जो काम ज्यादा समय में हो रहा था वो कम समय में होने लग जाएगा। लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं है कि फिर हम लोग संसार के पीछे भागने लग जाए। जहां हम संसार के पीछे भागेंगे, ठाकुर जी फिर कम कर देंगे, भगवान फिर कम कर देंगे। ये तो ईश्वर के लिए है। आप सत्संग करेंगे, साधना करेंगे तो भगवान सहायता करेंगे। ये विश्वास हमको रखना है और इस प्रकार से हमको साधना करना है। 1 घंटा जो नियम बना करके साधना करेगा, मैं चैलेंज करता हूं, उसका मन लग ही जाएगा। 1 महीने के अंदर अंदर मन लगने लग जाएगा और फिर 1 महीने के पश्चात आप अपने आप बैठ जाओगे साधना में, भजन में, भक्ति में। आपको व्याकुलता होने लग जाएगी, क्योंकि वो भगवान का रस मिलेगा आपको कि उसके आगे ये सब रस फीके लगेंगे। ये संसार का जितना भी रस है वो सब आपको फीका लगेगा, ये छूटता चला जाएगा अपने आप अपने आप छोड़ते चले जाओगे। आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आनंद मिल गया, वो रस मिल गया। अरे जो कोई एसी में रह लेगा तो वो फिर पंखे में रहना क्यों चाहेगा। संसार में भी होता है ना, जिसको अच्छा मिष्ठान, अच्छा भोजन मिले, 56 प्रकार के व्यंजन, वो सूखी रोटी दाल की तरफ क्यों देखेगा। जो महलों में रहता है वो झोपड़ी में क्यों रहना चाहेगा। तो ऐसे ईश्वरीय क्षेत्र में जब हमको दिव्यानंद मिलेगा, प्रेमानंद मिलेगा भगवान का, तो फिर ये संसार का कूड़ा कबाड़ा आनंद, ये जगदानंद, ये रसगुल्लानंद, ये हमको नहीं भाएगा, ये हम इससे नहीं रीझेंगे। तो हम भगवान की ओर चलेंगे, भगवान की ओर बढ़ेंगे स्वतः अपने आप। तो साधना हमको करनी है और मन लगाने का हमको अभ्यास करना है। अलग अलग भजनों का सहारा लो, भजन सुनो, खाली समय है भजन लगा लो, टेप लगा लो, मोबाइल में सुनो, भगवान का ही सत्संग श्रवण करो, भगवान के वीडियो वगैरह जो हैं भजनों के, जो उनकी लीलाओं के, वो देखो बार बार। तो अपने आप फिर भगवान का ध्यान होने लग जाएगा। बार बार भगवान के वृंदावन धाम जाओ, और जो भी आप जिस भी भगवान के उपासक हैं, अयोध्या जाइए, काशी जाइए, मथुरा जाइए, अपने गुरु का सानिध्य मत छोड़िए, गुरु की बातों को सुनिए और संसार में कम से कम समय दीजिए, कुसंग से बचिए, तो मन आपका लगने लग जाएगा।
और अंत बात, दूसरे को नहीं देखना, किसी दूसरे को नहीं देखना है। जैसे संसार में होता है ना, हम जब पैसा अपना जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो एक चुपचाप करते हैं, किसी को बताते नहीं, किसी को कानों कान खबर ना लगे कि हमारे पास इतना धन है हमारे बैंक अकाउंट में, खाते में, चुपचाप अपना धन जोड़ते जाते हैं। उसी प्रकार जब ईश्वरीय क्षेत्र में आगे बढ़ें तो चुपचाप बढ़ें, किसी को कानों कान खबर ना लगे कि हम क्या कर रहे हैं, हम कितना भगवत प्रेम हमारे पास है, कितना हमारे पास भगवत कृपा है, कितना हमारा मन लगने लग गया है, किसी को ना बताएं। एकांत में साधना करें, एकांत में भक्ति करें, तो इसका बहुत लाभ हमको प्राप्त होगा। किसी को नहीं देखना है, किसी संत की बुराई नहीं करना है, किसी मार्ग की बुराई नहीं करना है, किसी और धर्म की बुराई नहीं करना है, किसी की निंदा नहीं करना है। ये निंदा कर करके ही तो हम बर्बाद हो गए। हम निंदा करने लग गए, थोड़ा सा हमको प्राप्त हुआ, हम दूसरे की निंदा करने लग जाते हैं। संसार में होता है ना, किसी के पास धन आया तो जिसके पास धन नहीं है वो उसकी बुराई करने लग जाता है। अरे देखो ये गरीब है, ये इसको काम करना नहीं आता। अरे तुम कर रहे हो, अच्छी बात है, तुम्हारे पास भगवान की कृपा है, कल का पता नहीं कौन सी भगवान का कोप आ जाए। यदि तुमने ज्यादा ही दूसरों को चिढ़ाया, परेशान किया, तो फिर भगवान छीन भी लेंगे। ये क्यों नहीं सोचते हो? और किसी के पास धन नहीं है तो कुछ और होगा, ये क्यों नहीं सोचते हो? तो उसी प्रकार से यदि आज कोई पीछे भी है भक्ति में, तुम बहुत आगे बढ़ गए हो, तो कल को क्या पता वो एक बार में आगे बढ़ जाए और प्राप्त कर ले, और तुम यहीं के यहीं बैठे रह जाओ। तुम इस मुकालते में रहो कि हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, गुरु से जुड़ गए हैं, हम घर छोड़ करके साधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, इतना समय दे रहे हैं, अब हमको ठाकुर जी मिल ही जाएंगे। लेकिन ये कुसंग जो कर लिया, दूसरों के प्रति दुर्भावना कर लिया, ये भूल गए कि सबके अंदर हमारे आराध्य, हमारे श्याम सुंदर बैठे हैं, तो हमारी सब साधना चौपट हो जाएगी। तो साधना अवस्था में हमको अभिमान नहीं हमारे अंदर आना चाहिए। अभी हमने कुछ किया ही नहीं, हमने कुछ सत्संग श्रवण ही नहीं किया, हमने कोई साधना की ही नहीं, ये भावना आनी चाहिए, दीनता आनी चाहिए। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तृण से अधिक दीन भाव रहे, घास से अधिक दीनता हो, वृक्ष से अधिक सहिष्णुता हो, सहनशीलता हो, दूसरों को मान देने की भावना हो, स्वयं सम्मान की भावना न हो, वो आगे बढ़ेगा, वो भक्त बनेगा, वो साधक बनेगा, वो एक दिन ठाकुर जी की प्राप्ति करके आएगा। तो ये भावना होनी चाहिए। और अभी हमने कुछ किया ही नहीं, कुछ प्राप्त ही नहीं किया, अभी हमको बहुत कुछ प्राप्त करना है, यह भावना रहेगी तो हम निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस विषय में इतना ही संक्षेप में, फिर और बताएंगे। बोलिए लाडली लाल की।